सैफ अली खान की हत्या की कोशिश हुई और यह सिर्फ एक चोरी का मामला तो नहीं लगता। जब इसकी डिटेल सुनते हैं तो दिमाग चकरा जाता है। मुंबई जैसे अति सुरक्षित शहर में भी डर बैठ जाता है। आप सोचें ना, रात करीब 2 बजे मुंबई के एक ड्यूप्ले पेंट हाउस में एक अनजान चाकूबाज घुसा है और 3 साल का बच्चा सो रहा हो। मेड पर गला रेतने वाला वो हेक्सा ब्लेड लगा दे, आप क्या करेंगे? बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे या इस चाकूबाज को पकड़ेंगे? और इसी सब के बीच में इस चाकूबाज ने सैफ अली खान को 6 बार चाकू मार दिया। चाकू का एक हिस्सा तो टूटकर उनकी पीठ में घुस गया। सैफ अली खान फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन मुंबई के लोगों को खतरा लग रहा है। और क्यों लग रहा है, इसकी वजह इस रिपोर्ट में है। क्या सैफ अली खान की हत्या की साजिश रची गई? सैफ को चाकू मारने वाला शख्स किसका एजेंट है? कड़ी सुरक्षा वाले अपार्टमेंट में चाकूबाज की एंट्री कैसे हुई? सैफ को बेटे इब्राहिम ने ऑटो से अस्पताल क्यों पहुंचाया? रात 2 बजे सैफ करीना के फ्लैट पर क्या क्या हुआ? मुंबई का यह हाई सिक्योरिटी जोन वाला वीवीआईपी इलाका है, जहां बांद्रा वेस्ट के सतगुरु शरण अपार्टमेंट में सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। 12वीं मंजिल में उनका आलीशान फ्लैट है। रात 2 बजे सुरक्षा में सेंध लगाते हुए एक शख्स सैफ करीना के फ्लैट में फ्रेंडली एंट्री करता है। वो सीधे उस कमरे में दाखिल होता है जहां सैफ अली खान और करीना कपूर के दोनों बेटे तैमूर और जे मौजूद थे। इसके अलावा उस कमरे में हाउसकीपर लीमा भी मौजूद थी। चाकू देखकर हाउसकीपर शोर मचाती है और एक्टर सैफ अली खान उस कमरे में पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही हमलावर सैफ अली खान पर टूट पड़ता है। उसका इरादा कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हमले में चाकू के 2.5 इंच का एक टुकड़ा टूटकर सैफ अली खान के बॉडी के अंदर फंस गया, जिसे ऑपरेशन करके निकाला गया। उनके शरीर में 2 गहरे घाव हो गए हैं। चाकू से करीब 6 प्रहार सैफ पर किए गए। कमरे में खून ही खून फैल गया। इसके बाद हमलावर उसी रास्ते से फरार हो गया जिस रास्ते से आया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हमलावर चोरी के इरादे से घुसा था तो उसने सैफ अली खान पर जानलेवा हमला क्यों किया? शोर होने पर चोर हमेशा पकड़े जाने के डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहां मारने की कोशिश क्यों की? चोर को सैफ के घर में फ्रेंडली एंट्री कैसे मिली? क्या सैफ के घर में हमलावर का कोई परिचित मौजूद था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सैफ करीना का फ्लैट बांद्रा वेस्ट की जिस सोसाइटी में है, वहां सिक्योरिटी ऐसी है कि बिना परमिशन के एंट्री नामुमकिन है। मुंबई का बांद्रा वेस्ट एक गेटेड कम्युनिटी वाला इलाका है। सतगुरु शरण अपार्टमेंट में एंट्री से पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। इस दौरान एंट्री मांगने वाले का चेहरा कैमरे पर कैप्चर होता है। फिर इंटरकॉम पर कॉल करके कंफर्मेशन लिया जाता है। फ्लैट से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही किसी की एंट्री होती है। अपार्टमेंट में काम करने वाले स्टाफ को आई कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाती है। गेट पर 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। हमलावर जानता था कि गेट से एंट्री मुमकिन नहीं है, लिहाजा वो बगल वाली बिल्डिंग से कूदकर सैफ करीना की बिल्डिंग में आया। फिर सीढ़ी के सहारे चढ़कर 12वीं मंजिल में सैफ करीना के फ्लैट पर पहुंचा। सवाल यह भी है कि क्या वो पहले भी इस फ्लैट में आ चुका था? आने और भागने का रास्ता उसे कैसे पता चला? क्या उसने सैफ करीना के घर की पहले से रेकी की थी? सबसे बड़ा राज है कि आखिर ये चोर हमलावर सैफ अली खान के इसी सतगुरु शरण 12 मंजिला अपार्टमेंट है और सबसे ऊपरी मंजिल पर सैफ अली खान रहते हैं। इतनी ऊंची इमारत में इतने टॉप फ्लोर पे कैसे पहुंच गया? देखिए, उनका एग्जिट गेट है और यहाँ पर ये सिक्योरिटी कैबिन है और ठीक इसके सामने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। चोर ने लगता है कि पहले रेकी की होगी, उसको मालूम था कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, कहाँ से गेट एग्जिट है, कहाँ से इन है और प्रीमाइसेस में अंदर इस तरह के सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन ये चोर कहाँ से घुसा, जो पुलिस से हमें जानकारी मिल रही है, जो अंदर जो टीमें यहाँ पे तैनात थी, क्राइम ब्रांच की हो या फिर बांद्रा पुलिस की, वो यहाँ पर थोड़ी देर पहले आई थी और उन्होंने ये बगल के जो निवासी है उनसे चाबी ली थी। देखिए, ये यहाँ पर एक दरवाज़ा है और सीसीटीवी कैमरा भी सामने है। तो इस सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पर एक तस्वीरें उनको मिली है कि जहाँ से ये चोर आया। वो चोर आया कहाँ से? देखिए, मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो वॉल कंपाउंड है,
ये वॉल कंपाउंड ज़्यादा ऊंचा नहीं है और यहाँ से आसानी से यहाँ पर चढ़कर वो इस वॉल कंपाउंड में के ऊपर चढ़ा और फिर यहाँ से अंदर उसने छलांग लगाई और फिर ये आया यहाँ पर। यहाँ से आसानी से उसने पीछे के बाजू से छलांग लगाई और वो इस सद्गुरु शरण अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि सैफ पर जब हमला हुआ तो उस रात घर पर कोई ड्राइवर नहीं था, कोई ऐसा नौकर भी नहीं था जो कार ड्राइव कर घायल सैफ को अस्पताल पहुंचा सके। करीना ने रात में सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम को फोन करके बुलाया। चाकू धंसने से सैफ के शरीर में गहरे घाव थे और तेजी से खून बह रहा था, लिहाजा इब्राहिम सैफ अली खान को एक ऑटो में लेकर लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां उनका ऑपरेशन किया गया और शरीर के अंदर धंसा चाकू बाहर निकाला गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमलावर कम से कम 6 इंच का धारदार चाकू लेकर आया होगा। 2 एकदम गहरी चोटें हैं, 2 इंटरमीडिएट है और 2 एब्रेशन जैसा है, जैसा खरोच से कैसे आ जाता है तो चाकू का नोक से ऐसा खरोच से आ गया है। इतना बड़ा 2.5 इंच का चाकू का पीस अंदर स्पाइन से हमने निकाला है। उनको ऑपरेशन थिएटर से हमने आईसीयू में शिफ्ट किया है फॉर 1 डे ऑब्जर्वेशन। आफ्टर दैट विल डिसाइड टुमारो। राइट नाउ इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन। बांद्रा वेस्ट के जिस सद्गुरु शरण सोसाइटी में सैफ अली खान रहते हैं वो एक लग्जरी अपार्टमेंट है। वो 10,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसमें 5 बेडरूम, 1 म्यूजिक रूम, 1 जिम, 6 बालकनी, छत और 1 स्विमिंग पूल भी है। इसके अलावा नौकरों के लिए अलग से स्टाफ क्वार्टर है। इस घर की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सैफ अली खान ने 4 साल पहले इस फ्लैट को खरीदा था। कुछ दिन से सैफ के फ्लैट पर फ्लोर फर्निशिंग का काम चल रहा था। ऐसे में वहां काम करने वाले मजदूर और नौकर भी जांच के घेरे में हैं। घर में मौजूद मेड समेत 3 लोगों से पूछताछ हुई है। मेड को पूछताछ के बाद वापस घर भेज दिया गया है। जांच के लिए 18 टीमें बनाई गई हैं। बांद्रा पुलिस ने 10 टीमें लगाई हैं और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें सैफ पर हुए जानलेवा हमले की जांच कर रही हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी टीम का हिस्सा है। जांच टीमों ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी खंगाले हैं। आसपास लगे 25 से 30 सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की गई है। जांच टीम को संदिग्ध की तस्वीर मिल गई। 6ठी मंजिल से उसकी तस्वीर मिली है। पुलिस का दावा है कि हमलावर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब खुलासा हुआ है कि हमलावर ने सैफ अली खान से 1 करोड़ की डिमांड की थी। जांच टीम को यह बात दोनों मेड ने बताई जो हमले के वक्त वहां मौजूद थी। एक एक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो चुका है। उसने स्टेयरकेस का यूज़ किया था, ये पता चला है। उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंस के समय पे देखी गई है और उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मुंबई में सैफ अली खान पर हमला हुआ तो इंडी अलायंस के नेताओं ने मुंबई अनसेफ है ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और उद्धव सेना ने कानून व्यवस्था पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। बॉर्डर से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी तक बीजेपी का सबसे मजबूत मुद्दा रहा है। दिल्ली चुनाव में सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है। अब केजरीवाल को सैफ पर हमले के बहाने बीजेपी को उसी के स्ट्रॉन्ग पिच पर घेरने का मौका मिल गया है। सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी का नाम लेकर केजरीवाल खास वोट बैंक को मैसेज दे रहे हैं। दिल्ली में 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान हार जीत तय करते हैं। बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी तो इन्हीं के एनडीए के पार्टनर हैं। उनका मर्डर दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। अगर सेलिब्रिटीज, इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज ही सुरक्षित नहीं है, अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। और ये जो चल रहा है, ऐसे लगता है चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि गुजरात की जेल में बैठ के एक गैंगस्टर खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। देश भर में अन्य गैंगस्टर
खुलेआम अपना अपना राज चला रहे हैं। ऐसे चल रहा है कि लग रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन क्रिमिनल्स की मौजूदा सरकारों के अंदर अच्छी खासी पैठ है। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। यूपी में मिल्कीपुर का उपचुनाव भी है, लिहाजा अखिलेश, जिनके राज में हर साल 600 दंगे होने का रिकॉर्ड है, वो भी मुंबई अनसेफ को ट्रेंड कराने वालों में आगे हैं। केजरीवाल और अखिलेश की मदद के लिए ममता बनर्जी भी इस मुद्दे पर आक्रामक हो गई हैं। इंडी अलायंस ने बीजेपी पर चौतरफा हमले का प्लान बनाया है। इट्स अ वेरी मैटर ऑफ शॉकिंग। जो कल्पिट्स है उसको अरेस्ट करना इमीडिएट एंड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द कल्पिट्स। हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले। Even Sauduk's life is also, sometimes they are being threatened. Salman also. Saif Ali, he was not in that list, but happened this. Unfortunate. I do not know whether any plan is there or not, or it is planted. Let the government take strong action. शरद सेना और उद्धव सेना ने भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर फुल अटैक कर दिया है। सैफ, सलमान और शाहरुख खान के बहाने सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ झोपड़पट्टी में इसी प्रकार की घटना दर दिन हो रही है। जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, उनके एरिया में लोग घुस रहे हैं, हमले कर रहे हैं, चोरी हो रही है। सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी है, इसलिए आपको एक खबर पता चली। बस प्रधानमंत्री मुंबई में थे और उसी वक्त सैफ अली खान पर कातिलाना हमला हुआ चाकू से। कोई बोलता है चोर था, कोई बोलता और कोई था। लेकिन इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, बीड़ से लेकर मुंबई तक, नागपुर से लेकर मुंबई तक, ये दिखाता है सैफ अली खान का हमला। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है हमारी गृह मंत्री? तो ये मुंबई और महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? या शिंदे की शिवसेना, उनके जो गद्दार लोग हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, या हमारे कोई पदाधिकारी को तोड़ दिया जाता है तो उनको 4-4, 5-5 गन दिए जाते हैं। कोई हमारा एक छोटा सा उपशाखा प्रमुख भी तोड़ा जाता है तो उसको 2-2 गनमान दिए जाते हैं। पूरी सिक्योरिटी बेईमानों के सुरक्षा में लगी है। सामान्य जनता जो है, आम पब्लिक है, कैसी सेफ रहेगी? बीजेपी विरोधी नेताओं की तरह पाकिस्तान में भी सैफ पर हमले के बाद भारत विरोधी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने धमकाते हुए लिखा, भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के लिए पाकिस्तान को उठना ही पड़ेगा। हिंदू महासभा के उदय के बाद से मुस्लिम अभिनेताओं की जान को गंभीर खतरा है। सवाल उठता है कि क्या मुंबई वाकई डरी हुई है? क्या मुस्लिम अभिनेताओं की जान वाकई खतरे में है? एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा में हत्या और सलमान खान को बार बार धमकी के बाद ऐसे सवाल उठने लगे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुंबई में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। विरोधी दुष्प्रचार कर मुंबई की इमेज खराब करने की कोशिश ना करें। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल।